मोदी जी की माँ को गाली दे दिया जाता है तो उसको उठवा करके आप जेल में डाल देते हो, और इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर आप जूते फेंक दो तो उसको आप बोलते हो कि अच्छा किया। प्रूफ कुछ नहीं इनके पास, बस बोलना बोलना भोगना है इनको, बस प्रूफ कुछ नहीं है। पूछ लो प्रूफ क्या है इसके पास। ये देश ही चल रहा है भगवान पे, तो आदमी अगर उन्होंने वकील जज ने बोल दिया कि आप भगवान से मांग लो। देश भगवान के भरोसे चल रहा है तो जूता भी भगवान के भरोसे चल गया होगा। फिर जज के द्वारा ऐसी टिप्पणी करना क्या वो सही ठहरा रहे हैं? मैम लीगल तरीके से बोला, क्या उन्होंने मजाक के तरीके से भी नहीं बोल सकते हैं ना, हो सकता है उन्होंने कोर्ट में मजाक चलता है। आप कह रहे हैं कि जो जज है वो दलित है, मतलब एक जज को आप दलित बना के पेश करके आप दिखाना चाह रहे हैं कि भाई एक ब्राह्मण जो दलित पे अत्याचार कर रहा है, एक जज पे अत्याचार हो जाएगा। और जो जज ने एक्चुअल में बोला है कि विष्णु भगवान की जो मूर्ति है, बोल तो विष्णु भगवान खुद कर ले। तो जब आपको धार्मिक मामलों में जो है बोलना ही नहीं है तो राम मंदिर के लिए क्या है को हम लोगों को जो है कोर्ट में खड़ा कर रखा था, हम लोग खुद ही लड़ लेते। क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आके कहेंगे कि आप इनके ऊपर कंप्लेन करो, कार्रवाई करो, तब कार्रवाई करो? तो जज ने खुद कार्रवाई करने के लिए मना कर दिया, तो इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? इसे अगर मच्छर भी काटेगा ना, बीजेपी ने करवा दिया। इसे अगर डेंगू भी हो गया ना, वो मोदी जी ने करवा दिया। इसे ज्यादा बोलना बेकार है, जब बस इन पर कुछ नहीं होता, बोलना है और हिंदू मुस्लिम कराएंगे बस। ये ऐसे लोग कराते हैं, ये ऐसे लोग कराते हैं हिंदू मुस्लिम, और कोई नहीं कराएगा। सर क्या नाम? इफ्तिखार। सीजेआई पे जो हमला हुआ है, एडवोकेट किशोर राकेश ने जो हमला किया है, उन पे जूता फेंक के जो मारा है, क्या लगता है वो सही है? मैम ये बहुत गलत है। संवैधानिक के हिसाब से जो संविधान में वो चुन के आते हैं और जिसके लिए आप न्याय मांगने के लिए उसके पास आप जाते हैं, आप जस्टिस जस्टिस चिल्लाते हो कि हमें न्याय मिले, और वही बंदा आपको न्याय दिलाता है। भारत के हर एक बेटी बच्चे जो भी चीज़ होगी उसके लिए आपको न्याय मिलाता है, और न्यायकर्ता को ही आप इस तरीके से आप जूता फेंक के मारते हो और आप कहते हो कि हम बहुत बहादुर है। उसके बाद आपको फील भी नहीं होता है कि हमने मार के गलत किया। वो कहते हैं कि हमें कोई अफसोस नहीं है। आपको पता है कि ये जूता उन पर क्यों फेंका गया है? एक विष्णु भगवान जी का मंदिर था और ये स्टैचू था, वो स्टैचू मुगल काल से ही मुझे लगता है वो भी कंप्लीट नहीं है, कि तोड़ा गया है या इनकम्प्लीट रह गया है। या तो उस टाइम में बनवाने के टाइम में वो इनकम्प्लीट रह गया होगा या वो टूट गया होगा। अगर टूटा तो आप देखो मैम, मुगल के टाइम से है। मुगल के टाइम से तो क्या जरूरी है कि आपको कोर्ट के भरोसे रहना था या सीजीआई का भरोसे रहना था? आप मिलकर भी उस चीज़ को बनवा सकते थे या करवा सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐतिहासिक चीज़ें होती है उसको वैसे छोड़ दो, अगर वो टूटा ही है तो वैसे रहने दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन इन्होंने जो टिप्पणी की, जो जज ने जो टिप्पणी की, बीआर गवाई ने, उन्होंने कहा कि भगवान खुद ही बना लेंगे, भगवान से कहो अपने की मूर्ति खुद ही बना ले। मैम बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं कि भगवान से मांग लो। आज देखो मुसलमानों को पूछा जाता है कि कुछ चीज़ों के लिए जाते हैं न्याय मांगने के लिए कि हमारा घर को तोड़वा दिया, ये है वो है, तो बोलते हैं कि भगवान को बोलो घर बना देंगे। बोलते वो अल्लाह को बोलो बना देंगे। अल्लाह ने तुम्हें दिया खाना ना, तो अल्लाह से मांग लो। ये सारे के सारे लोग बोलते हैं, इंसान बोलते हैं, हर एक बंदा बोलता है कि आप अल्लाह से मांग लो। तो इस तरीके से हमें हमारी भावना को आहत नहीं होती है। तो अगर हमारा भी भगवान है, हमें बुरा नहीं लगता है। अगर उन्होंने बोल दिया ये राज्य जो है ना पूरा भारत अभी राम भरोसे ही चल रहा है, भगवान भरोसे ही चल रहा है, कोई नहीं चला रहा मैम। किसकी जान कब लूट जाएगी, कब पिट जाएगी, कौन कब किस वक्त रेप हो जाएगी, बच्चे का बलात्कार हो जाएगा, कौन लूट जाएगा, कुछ। जज के द्वारा ऐसी टिप्पणी करना क्या वो सही ठहरा रहे हैं? मैम लीगल तरीके से बोला, क्या उन्होंने मजाक के तरीके से भी नहीं बोल सकते हैं ना, हो सकता है उन्होंने कोर्ट में मजाक चलता है। मैम बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? वो अगर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप अपने भगवान को बोलिए वो करवा देंगे। जो जूता मारा गया है तो फिर वो भी मजाक में मार दिया होगा। अच्छा मैम ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। आप ये आप बताइए, कह रहे हैं कि ये मजाक नहीं होता, जूता मारना मजाक नहीं होता, लेकिन जज ने जो टिप्पणी करी वो मजाक में बोल दिया होगा। टीचर अगर आपको कोई क्वेश्चंस हल करने के लिए देता है तो आपको पेंसिल और पेन से सॉल्व करना होगा, राइट? ना तो तलवार से ना ही जूते से। आप किस चीज़ से करेंगे? तो क्या इसका मतलब है अगर उनको ये चीज़ सॉल्व करना था, अगर उन्होंने गलत बोल दिया तो इसका मतलब कि आप उसको जूते मार के करेंगे सॉल्व? उसके अलावा और कुछ नहीं है कि आप उसके लिए बैठक नहीं बिठा सकते, उसके लिए आप बात नहीं कर सकते थे कि हमारे आपने ये जो आंसर दिया है इसका क्या बनता? आप बैठ के बैठक कीजिए, वापस से आप वकील को बिठाइए, सब चीज़ क्यों बोला आपने कि आप जूता मार के करेंगे? एक चीज़ ऑफ जस्टिस का मतलब है कि इसका मतलब वो फिर वो मैं यही बोलूँगा कि फिर इसका मतलब वो दलित से आते हैं इसलिए आपने मार दिया उनको। आपके मन में यही आ गया अरे छोड़ो इनको तो हम तो मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटे कौन से हमारे सामने छोटा ही है, छोटा ही रहेगा, जूता मार दिया आपने। आज अगर कोई ऊपर ऊंची कास्ट के होते या ST OBC नहीं होते या मान लीजिए ब्राह्मण के होते तो क्या मार देते? खड़े भी नहीं हो सकते थे वहाँ पर, खड़े भी नहीं हो सकते। सुनो ना, क्या है ना कि कभी कभार ना पढ़े लिखे वाली बात की जाती है। आप कह रहे हैं कि जो जज है वो दलित है, मतलब एक जज को आप दलित बना के पेश करके आप दिखाना चाह रहे हैं कि भाई एक ब्राह्मण जो दलित पे अत्याचार कर रहा है, एक जज पे अत्याचार हो जाएगा। और जो जज ने एक्चुअल में बोला है कि विष्णु भगवान की जो मूर्ति है, बोल तो विष्णु भगवान खुद कर ले।
तो जब आपको धार्मिक मामलों में जो है बोलना ही नहीं है तो राम मंदिर के लिए क्या है को हम लोगों को जो है कोर्ट में खड़ा कर रखा था, हम लोग खुद ही लड़ लेते। पूरी दुनिया भगवान के चक्कर में लड़ी पड़ी है। ये आपने अभी जो बयान दिया, एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले। वो लड़ रहे हैं। कौन नहीं लड़ा? देखो देवी देवता पे लड़ रहे हैं, भगवान पे लड़ रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लड़ रहे हैं, अल्लाह पे लड़ रहे हैं, भगवान पे लड़ रहे हैं। पुराना आज से 2000 साल पहले कौन आया, मुर्गी आया या अंडा आया? आप भाई कैसे पता करोगे मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, इंसान में हिंदू पहले आया कि मुसलमान पहले आया? अरे हम हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से पूछो ना वो किस चीज पे लड़ रहे हैं। उनके लिए भी तो भगवान है ना, वो तो किसी ना कहीं। हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? हम बात कर रहे हैं कि टिप्पणी, ये देश ही चल रहा है भगवान पे। तो आदमी अगर उन्होंने वकील जज ने बोल दिया कि आप भगवान से मांग लो, हर चीज में भगवान आपने भगवान। अभी ये भी बोला कि मजाक में बोल दिया होगा जज ने, क्या ये सही है? तो मतलब मजाक में बोल के किसी की मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचा दो। मैं बोलता हूँ इवन यहाँ इस देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं। हिंदू सुन लो, अरे सुन तो लो भाई, मैं क्या कर रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मतलब मजहब पंथ के लोग इस देश में रहते हैं और कोई राम को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। वो आपके आस्था की बात हो गई। तो आप जो पढ़ा लिखा संवैधानिक रूप पे एक गद्दी बैठा हुआ जज बन के अगर ये बोलेगा विष्णु भगवान खुद बोले जाके अपना ठीक कर ले, तो ये मतलब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात नहीं हो गई। जज हो आप, अब बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप, हैं? मारोगे आप जूते फेंक के मारेगा। कोई कहता है कि मैं तो मार देता, कोई कहता है कि मैं गोली से मार देता, कोई कुछ कह रहा है। एक मिनट, आपको सिर्फ इतना बोलने पे आपकी भावना आहत हो जाती है। हमारे मुसलमानों को आप सिर्फ रोड पे खड़ा हो जाता है मस्जिद में तो आप उसको लाठियां मार मार के मार देते हो, आप उस पर सुझा देते हो, आंखें फोड़ देते हो आप मार के। आप ये बताओ आपकी भावना। वकील ने जूते मारे, वकील के ऊपर कार्रवाई होगी, अब तुम कहीं और को बात लेकर चले जा रहे हो। अरे बताओ ना भैया, फिर, जज की और वकील की बात हो रही है, उसकी भाई, बात करो। आहत वाली तुम बात कहीं करो और तो लेके चले क्यों गए, नहीं करूंगा मैं? जाना लड़ने चले गए तुम जो है अमेरिका। हमारी भी तो होती है, सिर्फ तुम्हारी भावना आहत होती है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात बोलो ना, गवाही साहब ने गलत किया, ठीक है, ये बोलो ना, आप कहीं और की बात गवाही काहे साहब ने ले जा कोई रहे हो? गलत नहीं किया है, हाँ, तो कुछ बच्चे बोला ही थे। नहीं उन्होंने। तो आपको मेरे हिसाब से वकील साहब ने भी गलत नहीं किया। सॉल्व बात करना है तो आप सॉल्व करो, बैठ के करो, कानूनी और जो कानूनी तरीके से उस तरीके से कीजिए। आप जूते मार के थोड़ी नहीं करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं, आप गवाही सबको सपोर्ट करें कि वो जो कह रहे हैं कि मूर्ति जो है अपने भगवान से कहो वो खुद बना देंगे, खुद ठीक कर देंगे, आप इस चीज को सही ठहरा रहे हैं? मैम मैं तो कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई ऐसा सब गलत नहीं किया जिससे इतना भावना आहत हो जाएगा और लोगों के मतलब मैम आप देखो ना दुनिया में बाकी चीजें क्या क्या हो रही है। राकेश किशोर ने जो किया फिर तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं क्या है। करना ये गलत है। अच्छा, वो गलत कैसे हो? एक अपने आप को देखिए, एक वकील है और ये जज है जिसके सामने लोग मैम इसका ही इज मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इंडिया का जज है मैम। आप खुद सोचिए कि ऐसे संवैधानिक जगह पे बैठा हुआ है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखो उनके अंदर एक देखिए इंसानियत, उसको मारने के बाद भी उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन सरकार कैसी है बीजेपी, उसको जूता फेंकवाने के बाद भी उसको छोड़ दिया। बीजेपी की सरकार कहाँ से बीच में आ गई सर? सरकार उन्होंने छोड़ दिया। सरकार कैसी? उन्होंने बीजेपी सरकार ने कहा इनको जेल में नहीं डाला उनको पकड़ के। क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आके कहेगा कि आप इनके ऊपर कंप्लेन करो, कार्रवाई करो, तब कार्रवाई करो? तो जज ने खुद कार्रवाई करने के लिए मना कर दिया, तो इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? मतलब है कि अगर वो कार्रवाई करने के लिए मना करते तो कार्रवाई नहीं होगी, नहीं करेंगे कार्रवाई। कानून का काम क्या होता है, पुलिस का काम क्या होता है? कार्रवाई तो हो गई, उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। तो मैम ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि मतलब अगर आप बोलेंगे तब जाकर के कार्रवाई होगी, ऐसे नहीं होगी। आपको मोदी जी को गाली दे दिया जाता है, सुनो एक मिनट, मोदी जी की माँ को गाली दे दिया जाता है तो उसको उठवा करके आप जेल में डाल देते हो, उठवा के जेल में डाल देते हो। और इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर आप जूते फेंक दो तो उसको आप बोल दो कि अच्छा किया। आप मैम कौन से मतलब एक दोगलापन वाली राजनीति कर रहे हो आप? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। माता जी को गाली दे दिया राजनीतिक तौर पे, किसने दिया? आप लोग उसको उठा के जेल में डाल दिया। यहाँ पे चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता मार रहे हो तो बोलते उन्होंने कोई काम नहीं किया, खाली लाइसेंस रद्द कर दिया। उसको तो गोली मार देना चाहिए। बिल्कुल जज ने ऐसा बयान दिया, उस पे क्या करना चाहिए? ऐसा गलत बयान नहीं दिया है। वो बोल ही रहे कि भारत चल रहा है भगवान के भरोसे। आज बताओ पूरा भारत भगवान के लिए लड़ रहा है। हर जगह भगवान को लेके आता हो, हर जगह भगवान ले तो यहाँ भगवान है मेरा, वहाँ भगवान है, यहाँ अल्लाह है, वहाँ पे यहाँ खुदा, वहाँ खुदा, यहाँ खुदा। पूरे भारत में तो सिर्फ भगवान कह रहे हैं कि ये क्या देश भगवान के भरोसे चल रहा है, तो जूता भी भगवान के भरोसे चल गया होगा फिर। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर भगवान से नहीं चलेगा तो फिर आप भगवान से चलोगे तो भगवान से मांग लो। हर चीज में आप भगवान लेके आते हो, कहाँ पे भगवान नहीं है मैम? बताओ ना आप खुद सोचो। आप देखो हर जगह पर अभी जो लड़ाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं में भगवान के लिए लड़ाई हो रही है। आज बताओ कोई राशन के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, कोई शिक्षा के लिए लड़ाई नहीं हो रही है। बताए कहाँ पे शिक्षा लड़ाई हो रही है?
कहाँ पे कॉलेज की लड़ाई हुई है? मानने जाओ तो तुम हज अरे करने भगवान जाओगे, नहीं जाओगे? भाड़ में क्या, मैं नहीं मांगता इस चीज को, अरे काम नहीं करूंगा तब मानते तो मिलेगा, तुम हवेली समझा? तुम इंसान काम नहीं करूंगा तब मिलेगा। मिलेगा सब कुछ। कैसे काम मैं करोगे सिर्फ कर्म में मिलेगा? बिलीव करता हूँ, मैं कर्म अपने में, ऊपर कर्म पे believe बिलीव करता हूँ मैं। 8,000 साल पहले, 10,000 पहले, 1 लाख पहले कौन आ रहे, उसने जो किया करके चला गया। आज जो मैं प्रेजेंट को देखूंगा, मैं पास को देखूंगा। आप पास को देख देख करके फ्यूचर लड़ रहे हो। आप है ना, आप क्या क्या बोलते, बदले की राजनीति कर रहे हो। ये बदले की राजनीति कब तक कौन कर रहा है बदले की राजनीति? सरकार कर रही है। सरकार सरकार ने कहा था क्या कि उनके ऊपर जूता फेंक कर मार। से लड़ रहे हो आप, दलित से लड़ रहे हो, मुसलमान से लड़ रहे हो, छोटे गरीब से लड़ रहे हो, अमीर को आप अमीर बनाते जा रहे हो और गरीब को गरीब बनाते जा रहे हो, आप दलित को दलित बनाते जा रहे हो। आप उनके बारे में सोचते नहीं हो, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हो हम दलित के साथ में, लेकिन दलित को जूता मार देते हो आप, की धमकी मिल रही थी। और दलित को आप जूता मार देते हो। यहाँ सरकार की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर टिप्पणी की बात चल रही है। एक जज को जूता मारना, फेंकना, ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। और आपके हिसाब से, आपके नजरिए से जो जज ने ये टिप्पणी भी करी प्लान था। भगवान के लिए, ये भी बीजेपी वो का सही है। ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी का प्लान था, जो उसको पिटवाई करवाना था उसको। आप बीजेपी का प्लान बता रहे हो इसमें? हर एक चीज मैं कहता हूँ, अगर बीजेपी एक स्टेप चलती है कोई ना, प्रूफ है आपके पास क्या बीजेपी ने किया है? अगर बीजेपी एक स्टेप चलती है ना, वो अपने लिए करती है, सिर्फ अपने लिए। वो स्टेट के लिए, राष्ट्र के लिए नहीं करती, वो जनता के लिए नहीं करती, वो सारा काम अपने लिए करती है। वो जितने कानून लेके आता है, वो सबसे पहले वो अपने लिए लेके आता है, सारा कानून वो अपने लिए लेके आता है। एक प्रूफ हो कि ये बीजेपी ने करवाया, वो बता दीजिए आप, मैम प्रूफ क्यों? तो जनता भी मान लेंगी। प्रूफ कुछ नहीं इनके पास, बस बोलना भोगना है इनको, बस प्रूफ कुछ नहीं है। पूछ लो प्रूफ क्या है इसके पास। जब इसका राहुल गांधी है, उसका वो कह रहा है वोट चोरी होगी, प्रूफ मांग रहे हो, प्रूफ दे पा रहे हैं वो। ये बोलते और सुनो मैं आता हूँ कभी कभी यहाँ पे, ये तो यही मिलेगा, तो मैं शाम को कभी भी आ जाइए। अंदर 2-3 साल से ही देख ली हूँ मैं भी। आज 10-15 दिन बाद आया हूँ, आज मैं यही मिला बंदा ये। मुद्दे पे आते हैं। सीजीआई ने जो टिप्पणी की थी भगवान के ऊपर, क्या वो ये बता रहे हैं कि वो सही है और जूता फेंकना गलत है? इस बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन ये खुदा अल्लाह सब एक है, भगवान ये, लेकिन भगवान के लिए बोल रहा है, जब से बोल रहा है यहाँ पे ये, और किसके लिए नहीं बोला है। इससे अगर मच्छर भी काटेगा ना, बीजेपी ने करवा दिया। इससे अगर डेंगू भी हो गया ना, वो मोदी जी ने करवा दिया। इससे ज्यादा बोलना बेकार है। जब बस इन पर कुछ नहीं होता, बोलना है और हिंदू मुस्लिम कराएंगे बस। ये ऐसे लोग कराते हैं, ऐसे लोग कराते हैं हिंदू मुस्लिम, और कोई नहीं कराएगा। किसी ने कही नहीं बात, कौन कह था? कर रही है। अच्छा यूपी के अंदर में, अच्छा आप सुनो, आपके बाइक पे आपके सुनो, हिंदू मुझे सब भाई भाई है, कोई नहीं लड़ता है। पर जैसे ऐसे लोग बैठे ना, ऐसे लोग बैठे हैं, वो लोग लड़ाई कराते हैं। ऐसे लोग, इन पे कोई काम नहीं है, बस शाम को आके यहाँ डिबेट करनी है, बीजेपी खिलाफ बोलना है, हिंदुओं खिलाफ बोलना है, ये लड़ाई कराते लोग। मैं बहुत देर सुनना था यहाँ पे, बोलना नहीं चाह रहा था, पर इसी सुन के ना जो हिंसा हुई है कोर्ट में, आपको भी लगता है कि वो बीजेपी ने करवाई है? अरे इसके लिए तो मैं कहता रहा हूँ, मच्छर भी काट लेगा, बीजेपी ने कराया है। केजरीवाल है, दूसरा राहुल गांधी है। ये बाकी स्टेट में जो दंगा हो रहा है, वो कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? अरे भाई कौन करा रहा है, बता दो ना। ये जो बरेलवी में हो रहा है, कानपुर में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो पूरा हो रहा है, वो कौन करा रहा है? अरे उत्तर प्रदेश में हुआ है, बरेली में जो मारा जा रहा है, वो कौन है? कौन मारा है? अच्छा गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अच्छा आप अपना जय श्री राग आकर के आप है ना पूरे बाइक पे, कार पे, हर जगह हिंदू गलत करेगा तो वो पिटेगा, मुस्लिम हो तो वो पिटेगा। हम आपसे पूछते हैं, जो सीजीआई ने जो टिप्पणी की थी भगवान विष्णु के ऊपर कि भगवान विष्णु से बोलो, वो खुद ही मूर्ति को ठीक कर देंगे, क्या आपके हिसाब से वो सही जवाब दिया, सही बयान दिया? गलत था उनका, जो चीज गलत है वो गलत है। लेकिन ये है, हिंदू मुस्लिम मत करो, सबके लिए दो। सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिमों को उठा रहा है हर चीज में। बताओ किस में नहीं उठा रहे? हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, वहाँ लाइन लग रही होगी। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुओं को टारगेट किया जाता है हमेशा, त्योहार हो चाहे कुछ भी। वो सुनो ऐसे लोग कराते हैं, ऐसे लोग, और कोई नहीं कराता, ऐसे लोग कराते हैं। नहीं भाई भाई है सब, हिंदू मुस्लिम सब। सुनो जी, ये बोल रहा है, सुनो मेरा ससुराल है ना, सुनो मेरे नंसार में ससुराल मुरादाबाद में, मोमडन में है, खास मुंडनों में भाई भाई रहते हैं एकदम, इसकी तरह नहीं रहते। अगर इनके सामने बोलेगा ना तो इसे पीटेंगे, वो मोमडन आदमी पीटेंगे इसे। बीजेपी गलत करेगी तो बीजेपी का बोलो नहीं, क्या आपका रिश्तेदार है बीजेपी? मेरा तो नहीं है, आपका रिश्तेदार है। हाँ मेरा तो नहीं है। सरकार आज है कल चली जाएगी, मैं सरकार को गाली बोलूंगा। सब सारे बीजेपी करा रही है, सब बीजेपी करा रही है। हाँ तो बीजेपी करा रही है, आपको क्या दिक्कत है? सीजीआई पे जो हमला हुआ वो भी बीजेपी ने करवाया है? बीजेपी करा रही है, बीजेपी करा। आप एक प्रूफ दिखा दीजिए। तो कभी नहीं हुआ, आज से पहले कभी भी किसी जज को मारा गया क्या? जूता मारा है क्या बताओ आप? 55 साल में किसी जूते ने किसी को मारा क्या बताओ? जज को भी तो सपोर्ट कर रहे हो जो भगवान को ऐसे बोल रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है आपके हिसाब से? बोला है ना, तो गलत के लिए जूता नहीं है, जूता नहीं है। संवैधानिक तरीके से आप उससे बात कीजिए, आप उसको कोर्ट में लाइए, उसके ऊपर केस डालिए।